फ्रेंड्स, आज हम लर्न करेंगे एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया था कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं कि कौन कौन से टेंस का प्रयोग होता है। तो मोस्टली उसमें बताया गया था कि पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं प्रेजेंट टेंस या मॉडल्स का यूज़ भी हो जाता है, जो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो आप उसको ज़रूर वॉच करें। तो अब जब एक्सीडेंट रिपोर्ट लिखते हैं तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं टू राइट रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। किडनैपिंग हुई, अर्थक्वेक हुआ, कहीं फ्लड आया, या कहीं अम्फान तूफान आया, कोई भी एक्टिविटी हुई हो, या फायर एक्सीडेंट हुआ, तो आप या रोड एक्सीडेंट हुआ, व्हाट हैपन्ड। तो आपने ये मेंशन करना है कि ये चीज़ हैपन्ड हुई है, क्वेश्चन के जो आप जब आंसर राइट करेंगे। फिर उसके बाद आप बताएंगे व्हेन, कब हुआ वो, डेट लिखेंगे आप ऑन, और टाइम टाइम भी बताएंगे 8:10 AM 8:04 PM ये जो है इंसिडेंट हैपन्ड हुआ। फिर आप बताएंगे वेयर इंसिडेंट हैपन्ड, वो इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, लोकेशन लिखेंगे आप, वो किस जगह पे जैसे हुआ वो। तो यहाँ पे देखिए एक स्टैंडर्ड लाइन है रिपोर्ट लिखने के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ए सीरियस डैश डैश डैश, जहाँ पे आएगा रोड एक्सीडेंट लिख सकते हैं आप, एन अर्थक्वेक लिख सकते हैं, बैंक रोबरी लिख सकते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन लिख सकते हैं, फ्लडिंग लिख सकते हैं, सुनामी लिख सकते हैं, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्फान लिख सकते हैं, किडनैपिंग लिख सकते हैं। जो भी वो एक्सीडेंट हुआ वो आपने जहाँ पे लिखना है। अकड ऑन डेट, डेट लिखनी है। उसके बाद एट टाइम, टाइम लिखना है। ऑन डे, दिन लिखना है, अगर दिन भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, ऑन मंडे संडे जैसे कुछ भी। एट किस जगह पे हुआ, तो एट इन नियर बाई ऑन प्लेस, ये जो हैं एट इन नियर बाई या ऑन, ये प्रपोजिशन है, ये प्लेस लिखने के लिए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप छोटा प्लेस लिखेंगे तो एट आ जाएगा, छोटी जगह है। अगर कहीं मान लो कोई बड़े शहर के अंदर वो बात होगी तो इन लिख देंगे। जहाँ कहीं आप नियर बाई लिख सकते हैं, नियर बाई चंडीगढ़, नियर बाई प्रताप चौक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑन, ऑन प्रेपोजिशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जो है आप प्लेस लिखने के लिए। तो आप जैसे जहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है, देखिए, ए सीरियस रोड एक्सीडेंट अकर्ड ऑन मंडे 25 अगस्त 2020 एट अबाउट 10 AM ऑन नेशनल हाईवे 2020। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं इन सेंट्रल मार्केट ऑफ मंडी, एग्जांपल है जैसे प्लेस के बारे में। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट सरोजनी नगर न्यू दिल्ली। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है प्लेस, तो नियर बाई पटेल चौक होशियारपुर। तो आप किसी भी एक तरीके से जो है मैंने आपको बताया है एट, इन, नियर बाई, ऑन, ये यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशंस प्लेस लिखने के लिए। तो इस तरह से जिस आप फर्स्ट लाइन किसी भी रोड एक्सीडेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैंने बता ही दिया है कि जो एक्सीडेंट किस प्रकार के हैं, ये सारे नीचे लिखे गए हैं। अब कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, मान लो फायर ब्रोक आउट हो गई, तो ए सीरियस फायर, अक्कड़ नहीं आएगा, उसकी जगह आपने लिखना फायर ब्रोक आउट। अब अक्कड़ नहीं लिखना आपने, यहाँ पे जो अक्कड़ वर्ड लिखा है इसकी जगह आप लिखेंगे फायर ब्रोक आउट ऑन डेट। तो इसका आप ध्यान रखें। और कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अक्कड़ वर्ड का यूज़ करना है। आप इसकी जगह जो है टुक प्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या हैपन्ड का भी कर सकते हैं। ए सीरियस रोड एक्सीडेंट हैपन्ड, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या टुक प्लेस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है वाई एंड हाउ, रीज़न ऑफ द इंसिडेंट। जो वो एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसका कारण जरूर बताना है। जैसे मान लो रोड एक्सीडेंट है तो इसका जहाँ पे कारण लिखा गया है, द ड्राइवर ऑफ कार वाज ड्रंक, उसने शराब पी हुई थी। ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड, वो गलत दिशा में था। ही कुड नॉट अप्लाई द ब्रेक्स टाइमली, उसकी जो है वो ब्रेक नहीं लगा सका। या आप लिख सकते हैं द बस ड्राइवर वाज इन ओवर स्पीड, वो ओवर स्पीड में था। एंड हाँ, कुड, हाँ देखिए यहाँ पे एंड लिखा है, एंड नहीं आएगा जहाँ पे, ये एंड आएगा, एंड यहाँ पे एंड कुड नॉट, ये एंड नहीं है, ये एंड, हाँ एंड आएगा। एंड कुड नॉट सी द बाइक कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, जो बाइक थी जो अपोजिट साइड से आ रही थी उसको नहीं देख सका। आगे अगर आपने ये नहीं लिखना है, आप लिख सकते हैं द ड्राइवर ऑफ द डैश डैश डैश। ये बस आ सकता है, कार आ सकता है, ट्रक आ सकता है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक लॉस्ट द कंट्रोल ओवर व्हील्स इन ऑर्डर टू सेव ए स्ट्रे डॉग, वो उसने जो है ड्राइवर ऑफ द ट्रक कर लो डैश की जगह, कंट्रोल जो है अपने जो है व्हील का खो दिया एक स्ट्रे डॉग को बचाने के लिए। कारण हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कारण है, आपने कारण जरूर लिखना है उस एक्सीडेंट का। या मान लो अगर आप फायर सीन के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इट वाज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए शॉप, इन ए हाउस। शॉप, हाउस, कोई भी जो जगह है उसका नाम लिखना है जहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट हुआ है।
इट वाज रेनिंग, मान लो फ्लड आ गया तो फ्लड का क्या कारण होगा। इट वाज रेनिंग कंटिन्यूसली एंड हैवीली फॉर 20 आवर्स, 20 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी। अब क्या हुआ कि आपका मान लो कोई भी जो है वो एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लिखेंगे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी या इफेक्ट, क्या उसका बुरा प्रभाव पड़ा, तो ये भी आपने मेंशन करना है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, आप लिख सकते हैं 10 वर किल्ड एंड 20 वर इंजर्ड, जो है 10 व्यक्ति मारे गए और 20 जो है जख्मी हो गए। द डेड बॉडीज वर सेंट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम, जो डेड बॉडीज है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। इंजर्ड वर टेकन टू लोकल हॉस्पिटल बाय एन एम्बुलेंस, जो इंजर्ड थे उनको लोकल हॉस्पिटल भेजा गया एम्बुलेंस से। देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मास्क, अब मान लो ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पे आएगा, मान लो फ्लड आ गया है, तो हमेशा जब फ्लड आता है तो देखिए पीने वाले पानी की कमी हो जाती है, तो आप वहाँ पे ये लाइन मेंशन कर सकते हैं, देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब मान लो जैसे आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, तो अब क्या हुआ है कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा स्तर पर फैल गया, तो आप लिख सकते हैं, मान लो कोविड-19 के ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ मास्क, वहाँ पे मास्क की कमी थी। तो पीपल वर सीन शॉटिंग एंड रनिंग हेयर एंड देयर इन पैनिक, जो लोग हैं ये डर के मारे इधर उधर चिल्ला रहे थे और दौड़ रहे थे। मान लो फ्लड आ गया, या आग लग गई, कोई भी ऐसी घटना हुई, या बम ब्लास्ट हो गया, तो आप इस तरह की लाइन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी रिपोर्ट है। जो देखिए जो वर्डिंग होती है ये डिपेंड करता है कि आप किस रिपोर्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही ये लाइंस को यूज़ करना है। द विक्टम्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मोर देन 500 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स, ये लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ की बात कर रहे हैं हम, आप ऐसी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी नहीं करनी, आप लिख सकते हैं द टोल ऑफ डेड पर्सन में राइज टू 600, मृतकों की संख्या 600 हो सकती है। मैनी हैव बीन बैडली इफेक्टेड, बहुत सारे जो लोग हैं बुरे तरीके से प्रभावित हुए। जैसे मान लो अभी अम्फान तूफान आया था उड़ीसा के अंदर, तो कईयों के घर चले गए हैं, तो कईयों के जो है सारे जो घरों का नुकसान हो गया, तो मैनी हैव बीन बैडली अफेक्टेड आप लिख सकते हैं। द लॉस इज़, आपने बताना है कितने करोड़ का या कितने अरब का या कितने लाखों का नुकसान हुआ है। द लॉस इज़ असेस्ड टू बी वर्थ ₹1 करोड़, 1 करोड़ का लॉस जो है अनुमान लगाया जा रहा है। देयर वाज बिग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी का बिग डैमेज था। उसके बाद आप बताएंगे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, कौन कौन से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस हुए, आप लिख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, जो बचाव कार्य हैं ये चले हुए हैं। रेस्क्यू कैंप्स हैव बीन सेटअप, ये जो है सेटअप कर दिए गए हैं। द विक्टम्स वर टेकन टू IGMC शिमला, उनको IGMC शिमला ले जाया गया, या नियर बाई हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं। अबाउट 70 पीपल वर रिकवर्ड बाय द हेल्प ऑफ द रेस्क्यू टीम एंड दे वर सेंट टू नियर बाई फोर्टिस हॉस्पिटल। मान लो अर्थक्वेक आया है, जब कोई भी ऐसी घटना हुई है जहाँ पे, अब तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 70 पीपल हैं जो रिकवर किए गए रेस्क्यू टीम की हेल्प से, एंड दे वर सेंट टू नियर बाई फोर्टिस हॉस्पिटल, उनको नियर बाई फोर्टिस हॉस्पिटल भेजा गया। वॉलंटियर्स वर सीन हेल्पिंग द विक्टम्स, जो स्वयं सेवक हैं उनको भी मदद करते देखा गया विक्टम्स की। मैनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस केम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टम्स, बहुत जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आईं विक्टम्स की हेल्प करने के लिए। तो इसके बाद देखिए द पैकेट्स ऑफ फूड क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स वर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैकेट्स ऑफ फूड क्लोथ्स और मेडिसिन के भी अवेलेबल करवाए गए हैं। ए कंपनसेशन ऑफ ₹25,000 एंड ₹75,000 वाज गिवन टू द इंजर्ड एंड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डेड ईच रिस्पेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राहत राशि दी गई है 25,000 और 75,000 इंजर्ड और जो डेड है उनके फैमिली मेम्बर्स को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बताना है, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन है, आप इसकी संबंधित लाइन लिख सकते हैं। द पुलिस रीच्ड एंड देयर फाइल्ड एन FIR, पुलिस पहुंची और उसने FIR फाइल की। द पुलिस रीच्ड देयर एंड इन्वेस्टिगेटेड द केस, पुलिस वहाँ पे पहुंची और केस को इन्वेस्टिगेटेड किया। आप लिख सकते हैं द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, जो है जांच अभी जारी है। या आप लिख सकते हैं द ड्राइवर ऑफ बस इज स्टिल एट लार्ज, वो अभी भी फरार है। उसके बाद आप रिपोर्ट के अंदर अपना कंक्लूजन या सुजेस्शन जरूर देना है। जैसे मान लो द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न ओवर दिस ग्रीम सिचुएशन, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस भयानक स्थिति के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की। ही एश्योर्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डू एवरीथिंग टू इंश्योर रिलीफ, उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार हर कुछ करेगी राहत कार्य जो है उसको इंश्योर करने के लिए।
लास्ट में आप लिख सकते हैं इट वाज रियली वेरी ट्रेजिक सीन। एक्सीडेंट के बारे में आप कोई भी जो है इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ हो, या आप मान लो रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें आप लिख सकते हैं इट कंक्लूड्स दैट वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, जहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, फिर डेट लिखी गई है 4 अक्टूबर, जहाँ पे बाई XYZ, मतलब अगर आपको राइटर का नाम नहीं दिया है तो आप XYZ लिख देंगे। तो आगे ये रिपोर्ट कैसे लिखी गई है देखिए। ए सीरियस रोड एक्सीडेंट अकर्ड बिटवीन ए CTU बस एंड ए मारुति कार लास्ट फ्राइडे नियर हॉस्पिटल चौक। एक जो है सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ CTU बस और मारुति कार लास्ट फ्राइडे को हुआ नियर हॉस्पिटल चौक के नज़दीक। एट दैट टाइम आई वॉज कमिंग बैक होम फ्रॉम माई स्कूल। देखिए कि एक बार क्वेश्चन के अंदर प्रश्न आया था कि आप राइट ए रिपोर्ट ए रोड एक्सीडेंट बिटवीन ए मारुति कार एंड द ट्रक व्हेन यू वर कमिंग बैक होम फ्रॉम योर स्कूल। तो इसलिए मैंने ये लाइन ऐड की है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन दी गई होती है, तो उस सिचुएशन के संबंधित आपने ज़रूर लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन इसीलिए लिखी है कि आपको बताया आपने क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग का, उस क्वेश्चन से जुड़ी सिचुएशन की आपने लाइन्स ज़रूर लिखनी है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है, एट दैट टाइम आई वॉज कमिंग बैक होम फ्रॉम माई स्कूल ए स्ट्रे डॉग केम सडनली इन द ट्रैक ऑफ ए कार। एक जो आवारा कुत्ता है वो कार के रास्ते में आ गया। द कार ड्राइवर गोट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गया। ही इन हिज अटेम्प्ट टू सेव द डॉग, अपने प्रयास में कुत्ते को बचाने के लिए लॉस्ट द कंट्रोल ओवर व्हील्स, जो है उसने कंट्रोल अपना खो दिया। द कार कोलाइडेड विद द बस कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जो कार है वो टकरा गई जो अपोजिट डायरेक्शन से बस आ रही थी। द कार टर्न ओवर, कार पलट गई। एंड ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप, और उसके जो आकार है पूरा बिगड़ गया। आउट ऑफ 5 ऑक्यूपेंट्स ऑफ कार के जो 5 उसके सवारियाँ थी, 2 वर किल्ड ऑन द स्पॉट, 2 मौके की ही मारी गई। एंड 3 वर सीरियसली इंजर्ड, और जो 3 हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। द ड्राइवर ऑफ बस एंड 8 पैसेंजर्स वर आल्सो बैडली इंजर्ड। ड्राइवर, बस का जो ड्राइवर था और जो 8 पैसेंजर्स थे वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। द इंजर्ड पर्सनस वर सेंट टू नियर बाई हॉस्पिटल, उनको नियर बाई हॉस्पिटल भेजा गया। द पुलिस रीच्ड एट द स्पॉट, वो वहाँ उस जगह पे पहुँची। एंड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, और जांच शुरू कर दी। इट वाज रियली ए सीरियस एक्सीडेंट, ये एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट था। तो जहाँ पे एक रिपोर्ट है, तो आप भी स्टूडेंट्स ऐसी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने वो एक्सीडेंट कैसा देखा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसा, ये डिपेंड करता है कि आपने उस एक्सीडेंट का क्या सीन देखा है वहाँ पे। उसके बाद देखिए एक फायर एक्सीडेंट की यहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई है, जहाँ पे ऊपर टॉपिक का नाम आ गया है फायर एक्सीडेंट कैपिटल लेटर में, जहाँ पे प्लेस और डेट मंडे 10 जून, जहाँ पे बाय दिव्यांश, ये कोई राइटर है जो इसको लिख रहा है, बाय दिव्यांश। तो इस रिपोर्ट को देखिए कैसे है। ए सीरियस फायर ब्रोक आउट ऑन 8 जून 28:11 AM इन सेंट्रल मार्केट ऑफ मंडी के सेंट्रल मार्केट में 11 बजे एक गंभीर जो है फायर वो लग गई। द कोज ऑफ फायर वाज द लीकेज, अब कोज जरूर लिखना है, लीकेज ऑफ LPG गैस फ्रॉम ए स्वीट शॉप, एक स्वीट शॉप से LPG सिलेंडर की लीकेज हो रही थी, इसे आग लगी वहाँ पे। द पीपल वर सीन शॉटिंग एंड रनिंग हेयर एंड देयर इन पैनिक, लोग भाग रहे थे। सम पीपल वर पोरिंग बकेट्स ऑफ वाटर ऑन फ्लेम्स, कुछ लोग जो है आग के ऊपर पानी डाल रहे थे। द फायर ब्रिगेड वाज गिवन एन अर्जेंट कॉल, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, आंख झपकते ही एवरीथिंग वाज बर्न टू एशेस, हर कुछ जलकर राख हो गया। मीन वाइल फायर ब्रिगेड अराइव्ड, इसी बीच फायर ब्रिगेड पहुंचा। एंड ट्राई टू कंट्रोल द फायर, और आग को नियंत्रण करने की कोशिश की। द फायर वाज कम्प्लीटली पुट आउट इन 2 आवर्स, आग को 2 घंटों के बाद बुझाया गया। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है। देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, कोई भी जो है लाइफ का लॉस नहीं हुआ है। द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ मोर देन 10 करोड़, जो प्रॉपर्टी का लॉस है ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा आकलन किया जा रहा है। इट वाज रियली ए वेरी सीरियस फायर एक्सीडेंट, ये एक बड़ा सीरियस फायर एक्सीडेंट था। सो मैं होप करता हूँ कि आज के बाद स्टूडेंट्स आप हैं जो हैं किसी भी है जो एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।